हुकूमत ने 22 यूट्यूब चैनल्स किए ब्लॉक। पाकिस्तान से चलने वाले 4 चैनल्स भी शामिल। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के बारे में फैला रहे थे गुमराही। बीजेपी अगले 15 दिनों तक मनाएगी सामाजिक न्यायालय पखवाड़ा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में किया गया फैसला। कल मनाए जाने वाले पार्टी के यौम तासीस पर वजीर आजम करेंगे खिताब। लोकसभा में यूक्रेन और रूस की सूरत हाल पर बहस। हरदीप सिंह पुरी ने फराहम की मालूमात। कहा कि जंगजदा यूक्रेन से भारतीय शहरियों की हुई महफूज वापसी। रूस यूक्रेन तनाज़े के 42वें दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी जारी। यूक्रेन के बूचा शहर में रूसी फौजियों की मुबैना बर्बरियत के खिलाफ गुस्सा। सदर ज़ेलेंस्की ने शहर का किया दौरा। ज़ेलेंस्की आज सलामती कौंसिल से करेंगे खिताब। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान हुकूमत के पार्लियामेंट तहलील करने और नए इंतखाबात कराने के फैसले पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इमरान हुकूमत का मुस्तकबिल अदालती फैसले पर मुनहसर। श्रीलंका में इमरजेंसी लगने के बाद पहली बार पार्लियामान का इजलास। अपोजिशन ने की सरकार से इस्तीफे की मांग। नए वजीर खारजा अली साबरी ने 24 घंटे के अंदर ही दिया इस्तीफा। और खेलों में आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। अपने दोनों ही मैच जीतकर राजस्थान की टीम है सर-ए-फहरिस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वजारत इत्तलात और नशरियात ने कौमी सलामती, खारजी ताल्लुकात और पब्लिक ऑर्डर को गलत अंदाज में पेश करने के इल्ज़ाम में 22 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी है। इनमें से 4 चैनल्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट्स, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज़ वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। आईटी कानून के तहत पहली बार 18 भारतीय यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया गया है। इस तरह मजमूई तौर पर 22 यूट्यूब चैनल्स पर कार्रवाई की गई है। ये तमाम यूट्यूब चैनल्स मुल्की सलामती, खारजा ताल्लुकात और अमन आमा से मुतालिक गुमराह कुन मालूमात फैला रहे थे। वजारत इत्तलात और नशरियात की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इन चैनल्स को ब्लॉक करने के लिए आईटी रूल्स 2021 का इस्तेमाल किया गया है। ब्लॉक शुदा यूट्यूब चैनल्स की कुल व्यूवरशिप 260 करोड़ से ज्यादा थी। आगे बढ़ते हैं, जहां गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इतवार की शाम मंदिर पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसमें पीएसी के 2 जवान और 1 सिविलियन पुलिस एहलकार जख्मी हो गया था। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मामले की जांच एटीएस के एडीजी और एसटीएफ को सौंप दी है। हमले में मुलविस एक मुलजिम मुर्तजा को पुलिस ने गिरफ्तार करके मकामी अदालत में पेश किया है, जहां उसे 14 रोज के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस गोरखपुर मंदिर के करीब तैनात पुलिस एहलकारों पर हमले के इल्जाम में मुर्तजा अब्बासी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सरगर्म हो गई है। पीर को एटीएस ने नवी मुंबई के सापड़ा में कुछ जगहों पर पूछताछ की। मौसूला इतलात के मुताबिक 2013 तक मुर्तजा के वालिद मुनीर अहमद यहां रहते थे। हालांकि एटीएस की जानिब से अभी तक सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन यह ख्याल किया जाता है कि एजेंसी मुर्तजा के पस मंजर का पता लगाने में लगी हुई है, ताकि वक्त पर यह पता चल सके कि वो किस किस्म के लोगों से राब्ते में था। पीर की शाम वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर हमले में जख्मी होने वाले एहलकारों से मुलाकात की। रियासती हुकूमत ने हमले को नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों को इनाम देने का फैसला किया है और हर एक को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के किसी भी वाक़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक गंभीर किस्म की घटना है और घटना का दोषी पकड़ लिया गया है। उन बहादुर जो हमारे सुरक्षा के जवान थे, उन लोगों ने साहस का परिचय दिया है। एक बहुत बड़ी अनहोनी को रोकने का काम किया है
और इसकी जांच बहुत उच्च स्तर पर हो रही, बहुत गहराई से हो रही है। और इसके संबंध में जो भी जानकारी होती है वो समय समय पर देने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की अपराध की मंशा करने वालों को संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई सोचे कि इस प्रकार के अपराध करेगा और वह बच जाएगा तो वह युग ही समाप्त हो गया। नई दिल्ली में आज बीजेपी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा समेत पार्टी के सीनियर लीडर और दोनों ऐवानों के अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना यौम तासीस मनाएगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट अरुण सिंह ने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के बाद बताया कि बुध को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पार्टी के यौम तासीस पर मुल्क भर में पार्टी कारकुनों से वर्चुअल तौर पर खिताब करेंगे। 42 साल कल पूरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय से। पार्टी ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लिए हैं। सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे ध्वजारोहण होगा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण वह करेंगे और रक्तदान शिविर का भी यहाँ पे शुभारंभ करेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि ठीक 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का देश भर के कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस पे संबोधन प्राप्त होगा। और इससे कबल बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सामाजिक न्यायालय पखवाड़ा 7 से 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके तहत कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से मुतालबा किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस त्यौहार पर आप सब अपने आप को अपने इलाके की खिदमत में लगाएं। फ्रॉम 7th to 20th इस पखवाड़ा चल रहा है और इसमें पूरे 15 दिन के लिए फॉर ऑल 15 डेज देयर विल बी वन और अदर प्रोग्राम। एंड इस प्रोग्राम में एक दिन हम तालाब स्वच्छता का एक कार्यक्रम ले रहे हैं, आंगनवाड़ी जा रहे हैं, ऐसे बहुत कार्यक्रम है। और सभी हमारे एमपीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, उन्होंने प्रेरणा दी है कि 15 दिवस के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर सभी आप अपने क्षेत्र में सेवा में लगाइए, सेवा के कार्य में लगाइए, ऐसे उन्होंने आह्वान की है। अम्बेडकर का जयंती का दिन भी विशेष प्रोग्राम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान की है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने मुसलसल शिकस्तों की वजह से अंदरूनी मुखालिफत का सामना कर रही कांग्रेस में दोबारा जान डालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का वादा किया है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने आज कहा कि कांग्रेस का अहिया-ए-नौ न सिर्फ हमारे लिए अहमियत का हामिल है बल्कि यह हमारी जमहूरियत और समाज के लिए भी ज़रूरी है। कांग्रेस सदर ने कहा कि पार्टी तंजीम में हर सतह पर इत्तेहाद सबसे अहम है, इसलिए जो भी ज़रूरी है मैं करने को तैयार हूँ। सोनिया गांधी ने सीपीपी इजलास की सदारत की, जिसमें पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज पार्लियामेंट हाउस में महाराष्ट्र के एमएलएस और कानून साज काउंसिल के अरकान के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि महाराष्ट्र की कानून साज असेंबली से बाहर आने वाले लीडरों ने मुल्क को क़यादत दी है। मुक़न्नना के अरकान से तवक्को की जाती है कि वो अवाम की तवक्कात के मुताबिक अपने फ़राइज़ सरे अंजाम दें और अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। महाराष्ट्र विधान मंडल का संपूर्ण विधान मंडलों के अंदर एक प्रमुख स्थान है, इसलिए आपका ज्यादा दायित्व हो जाता है कि आप उस विधान मंडल के माध्यम से क्षेत्र की जनता के अंदर अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करते हुए संवैधानिक मापदंडों का एक कीर्तिमान हासिल कर सके, एक मार्गदर्शन का केंद्र बन सके।
राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने आज ऐवान में कहा कि तमाम रियासतों और मरकजी हुकूमत के तहत आने वाले तमाम साइन बोर्ड्स हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ रियासत की मकामी ज़बान में भी लिखे जाएं। उन्होंने कहा कि इस पर तमाम रियासतों और महकमों को रहनुमा खतूत जारी किए जाने चाहिए और इसे लाजमी करार दिया जाना चाहिए। राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा कि इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, लिहाजा इस मसले को बरवक्त हल किया जाना चाहिए। The earlier issue of sign boards in the local language, it has to be made mandatory, and it's not any favor to anybody. People who are traveling, they should know what is this thing. Otherwise, purpose will not be served. Please take note. Sir, all the directions given by the chair during zero hour are communicated to the concerned ministers for necessary action. और राज्यसभा की बात करें तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने इसके ताल्लुक से तफसीलात फराहम की। Above all, I think this would also facilitate India to be able to support institutions and firms which can be encouraged by the Council to create something similar to the Big Four, which we periodically talk about, but completely of Indian origin. If the quality and if their strengths are being encouraged through this, I would think it is possible sooner to have institutions of that size which can meet up with the global demands. मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में यूक्रेन की सूरत हाल पर बात की। उन्होंने खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बताया कि ये किस तरह कौमी मफाद पर मबनी है। The making of foreign and security policy has to be based on tangible national interest, which the government and all the honorable members have said, it is the government which will determine that, rather than easy temptation to episodic social media tweets. तेल और गैस की बढ़ती कीमतों पर लोकसभा में मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि हिज़्ब इख्तिलाफ आलमी और मिलिट्री ऑपरेशन की सूरत हाल को समझ नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि दुनिया के बड़े ममालिक जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जैसे ममालिक में 50% तक कीमतें बढ़ी हैं, जबकि भारत में सिर्फ 5% हैं। Gasoline at the pump, comparison between April 21 and March 22, in USA the increase percentage is 51%, in Canada 52%, in Germany 55%, UK 55%, France 50%, Spain 58%, Sri Lanka 55%, India sir 5%. Yes, our percentage increase is 1/10 of what it is elsewhere. पंजाब और हरियाणा के दरमियान बढ़ते तनाज़े के पेश नज़र बीजेपी के कुरुक्षेत्र से रुकन पार्लियामेंट नायब सैनी ने डीडी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी सस्ती मकबूलियत के लिए इस तरह के फैसले लेकर तनाज़ा खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें अवामी मफाद से मुतालिक मामलात पर पूरा उतरना चाहिए, जिनका उन्होंने इंतखाबात में अवाम से वादा किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनते ही चंडीगढ़ को हरियाणा से अलग करने की जो कवायद चल रही है, उसको लेकर निंदा प्रस्ताव हरियाणा सरकार ला रही है और उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सैनी हैं, जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं, लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो थोड़ी हड़बड़ी में है कि चंडीगढ़ जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वो जल्दबाजी के अंदर इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं और वो लोग संघीय ढांचे को भी तोड़ मरोड़ करने की उन्होंने कोशिश आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है, क्योंकि पहले जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने SYL के मामले को लेकर के विधानसभा में ये बिल पारित किया था और SYL को जो हरियाणा के हिस्से का पानी तो उसको ना देने की बात उसके अंदर की थी और SYL के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी उन्होंने किस तरीके से दरकिनार किया था, उसी प्रकार से आम आदमी की सरकार ने भी
संघीय ढांचे को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश किया और हड़बड़ाहट के अंदर आकर के, क्योंकि उसने जो झूठे वायदे पंजाब की जनता के साथ किए थे कि हम आपको 300 यूनिट बिजली का फ्री देंगे, हम आपको जो वहाँ पर 1000 रुपये 18 साल से ऊपर की महिलाओं को देंगे, इस प्रकार के जो लोक लुभावने वायदे जो आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ किए थे, उनको कहीं ना कहीं वो दबाने की कोशिश कर रही है और कोशिश करके हड़बड़ाहट के अंदर इस प्रकार का फैसला विधानसभा के अंदर लेकर के वो आए हैं, जिसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। इस प्रकार से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके और विधानसभा में हड़बड़ाहट के अंदर आकर के इस प्रकार का एक रेजुलेशन ले आना और उस रेजुलेशन की निंदा वो चारों तरफ हो रही है और उसका हम विरोध करते हैं। उसकी जितना निंदा उसकी कम है, उसकी निंदा करते हैं। और हरियाणा के अंदर भी जो विशेष सत्र बुलाया गया उसके अंदर उस निंदा प्रस्ताव उसका किया जाएगा, ताकि चंडीगढ़ के ऊपर हमारा अधिकार है और हमारा अधिकार रहेगा। शुक्रिया। हरियाणा और पंजाब के बीच जो विवाद गहराता जा रहा है, उसको लेकर कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी का कहना है कि हम इस मामले को लोकसभा में भी उठाने की कोशिश करेंगे और हड़बड़ाहट में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस तरह के फैसले लेकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। हरियाणा और पंजाब के विवाद पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया भी हैं। कैसे देखते हैं ये जो विवाद चल रहा है, निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, एक सांसद के रूप में आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब से हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ है, 7वीं बार पंजाब इस प्रकार के रेजोल्यूशन पास करने की हिमाकत कर चुका है और हर बार उनको चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे राष्ट्रपति का दरबार हो, पंजाब को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। चंडीगढ़ का फैसला तो तब होगा जब 109 हिंदी स्पीकिंग एरिया के गांव हरियाणा को मिलेंगे और राजधानी के लिए हजारों करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। आज की तारीख में तो चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ हमारा था और चंडीगढ़ हमारा रहेगा। हम किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ को छोड़ने वाले नहीं हैं। शुक्रिया। ये अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया जो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ हमारा था, है और रहेगा। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की तरफ से नेचर और ग्रीन इनिशिएटिव ऑन प्लास्टिक के आगाज के मौके पर एक तकरीब से खिताब किया। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने मौसमियाती तब्दीली पर एक रिपोर्ट के बारे में कहा कि भारत की पोजीशन साइंसी तौर पर कायम है। रिपोर्ट अवामी फंडिंग की जरूरत पर भारत के नजरिए की तायद करती है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत तरक्की पजीर ममालिक की आवाज बुलंद करता रहेगा और मौसमियाती तब्दीली के हल का हिस्सा बनेगा। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में मध्य प्रदेश गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 का आगाज किया। इस प्रोग्राम में मरकजी वुज़रा जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। इस मौके पर शिवराज सिंह ने कहा कि हम वजीर आजम की रहनुमाई में काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम ने मध्य प्रदेश को बीमारू रियासत से निकालकर एक तरक्की पजीर रियासत बनाने में बड़ा ताउन किया है। मुझे आज कहते हुए संतोष है कि पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं, हमने काम किया है। प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं और उनके अंदर से एक शक्ति है जो भारत के लिए उनसे काम करवा रही है। अगर ये 15 साल का सफर देखेंगे तो बीमारू राज्य से निकल के मध्य प्रदेश विकासशील राज्य तो बना, विकसित राज्यों की पांत में खड़ा होने की स्थिति में पहुंच गया। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम से खैर सगाली मुलाकात की। उत्तराखंड की तरक्की में वजीर आजम की रहनुमाई और मरकजी हुकूमत से मिल रही ताउन के लिए इज़हार तशक्कुर करते हुए वजीर आला ने वजीर आजम को रियासत में हो रहे तरक्याती कामों से आगाह किया। रियासत उत्तराखंड के महदूद
माली वसाइल के पेश नज़र वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से GST मुतारुफ कराने की दरख्वास्त की है। उन्होंने मुआवजे की मुद्दत में तोसी की भी दरख्वास्त की है। उन्होंने उत्तराखंड में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और साइंसी तहकीक को फ़रोग़ देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के क़याम और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की तरक्की के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के क़याम पर भी जोर दिया। उत्तराखंड में बागबानी के बेपनाह सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से कश्मीर के तर्ज पर 2000 करोड़ रुपए का बागबानी पैकेज देने की दरख्वास्त की है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और वज़ीर ममलिकत बराए तालीम अन्नापूर्णा देवी ने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में बिरसा मुंडा की ज़िंदगी पर एक किताब का इजरा किया। घासी राम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के चांसलर प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने ये किताब लिखी है। इस किताब में बिरसा मुंडा की मुकम्मल शख्सियत को पेशे नज़र रखने की कोशिश की गई है। वज़ीर ममलिकत बराए तालीम अन्नापूर्णा देवी ने कहा है कि तहरीक आज़ादी के हीरोज़ के काम से रूबरू करवाने में इस तरह की कोशिशों को उनके काम से मददगार साबित होंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनसंग हीरोज़ को आगे लाने का, उनके बारे में लोगों से फीडबैक लेने का और साथ ही साथ एक उनके प्रेरणा से शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक चित्र प्रदर्शनी का भी आपने देखा कि पिछले दिनों आदरणीय स्पीकर साहब ने भी उद्घाटन किया है। तो इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो भी आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया है, जिनको आज तक वो सम्मान नहीं मिल पाया, हम हर कोई से, हर एक लोगों से, आम जन से फीडबैक लेंगे, उनकी जानकारी लेंगे और उनके बारे में भी देश को, आने वाली पीढ़ी को भी बताने का काम करेंगे। मुल्क में आज 59वां कौमी मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली में मैरीटाइम आगाही वॉकथन का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ इदारों के तलबा के साथ मोअज़्ज़िज़ीन भी शरीक हुए। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल ने बहरी तिजारत की सताइश की और कहा कि बहरी तिजारत मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है, जिसके जरिए रोजगार के करोड़ों मौके भी पैदा होते हैं। जो भी हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हमारे पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय का जो भी दायित्व है, इस दायित्व को निभाने में हमारे सी फेयर का बहुत महत्वपूर्ण एक उनकी भूमिका है और उसी भूमिका को उन्होंने शुरुआत से ही ऐसे ही निष्ठा से निभाते आए हैं, इसलिए वो सब धन्यवाद के पात्र है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इन दिनों नीदरलैंड के दौरे पर हैं। नीदरलैंड में आज सदर जमहूरिया को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे और सिंगापुर के वजीर दिफा NG येंग हैन ने आज मुलाकात की और इलाकाई जोग्राफियाई और सियासी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। जनरल नरवाणे ने सिंगापुर में वजारत दिफा में गार्ड ऑफ ऑनर का जायजा लिया। और बैनुल-अक़वामी खबरों में पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी हो गई है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से जारी किए गए फैसले पर अज खुद नोटिस लेकर समाअत कर रही है। आज समाअत का तीसरा दिन था। इससे कबल गुज़िश्ता रोज समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आइन से जुड़ा हुआ मामला है और इसीलिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। इतवार को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी थी और जिसके बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने वजीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील कर दी। उधर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को निगरां वजीर आज़म बनाने की तजवीज़ पेश की है। पाकिस्तान में सियासी बहरान के दरमियान कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने गुज़िश्ता रोज़ इस्तीफ़ा देकर सबको हैरान कर दिया। मुईद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके अपने इस्तीफ़े की इत्तला दी। एक ट्वीट में मुईद यूसुफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान और बाकी सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने बेपनाह जिम्मेदारी के साथ उन पर एतमाद किया और उन्हें बतौर
NSA अपने किरदार के साथ इंसाफ करने की इजाजत दी। और शदीद इक़्तिसादी बहरान से दो चार श्रीलंका की पार्लियामेंट का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन लीडर प्रेमदासा ने प्रेसिडेंसी को ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की। इसके साथ ही उन्होंने पूरी हुकूमत के इस्तीफे का भी मुतालबा किया। इमरजेंसी के निफाज के बाद पहली बार पार्लियामेंट का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म महिंद्रा राजपक्षे को निशाना बनाते हुए प्रेमदासा ने कहा है कि आइन की 20वीं तरमीम के मुसव्वदे में हुकूमत के सिर्फ कुछ मेंबरान पार्लियामेंट ने सदर को ज़्यादा इख्तियारात देने की मुखालिफत की है। इससे कबल 19वीं तरमीम में सदर से जो इख्तियारात छीन लिए गए थे वो नई तरमीम के जरिए बहाल कर दिए गए हैं। इमरजेंसी की मुद्दत अगले हफ्ते जुमेरात को ख़त्म होने वाली है और जब तक के पार्लिमानी वोटिंग में इसकी तौसी नहीं हो जाती, इस दौरान पार्लियामेंट के एतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रूस की तरफ से बूचा में होने वाले मुबैना मजालिम पर सख्त रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है और कहा है कि वो यूक्रेन में मुबैना मजालिम के बाद मजीद पाबंदियां लगाने का मुतालबा करेंगे। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन मकामी प्रोसिक्यूटर की मदद से तफ्तीशकारों को यूक्रेन भेजेगी ताकि जंगी जराइम की दस्तावेज में मदद की जा सके। जर्मनी और फ्रांस ने रूस सिफारतकारों को बरतरफ करने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि वो यूक्रेन में मॉस्को की फौजी कार्रवाई के बाद मुश्तरका यूरोपीय कार्रवाई के हिस्से के तौर पर 35 रूसी सिफारतकारों को बाहर करेगा। इसमें कहा गया है कि फ्रांस ने वहां तैनात कई रूसी एहलकारों को हटाने का फैसला किया है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में आज राजस्थान का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों ही टीमें इस सीजन में 2-2 मैच खेल चुकी हैं। संजीव सैमसन की क़यादत में राजस्थान रॉयल्स का अब तक का सफर शानदार रहा है। राजस्थान ने इस सीजन के इब्तदाई दोनों मैच जीते हैं और फिलहाल पॉइंट्स टेबल में वो सबसे ऊपर है। वहीं दूसरी जानिब फॉफ डू प्लेसिस की क़यादत में बेंगलुरु को पहले मैच में शिकस्त का समूह देखना पड़ा था और जबकि दूसरे मैच में उसे कामयाबी मिली थी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त।